सत्ता में बैठे आप बार बार एक बात कह देते हो, हमारे कॉमन में क्या करा है तुमने अपने, तुम्हारे कॉमन मैन मिनिमम प्रोग्राम में तुम्हारे दिए हुए वादों में से कौन सी एक चीज बीजेपी मानी है ये तो बता दो। तो पूरे हरियाणा में आप 75% की बात करते हो, मैं तो कहता हूँ पूरे हरियाणा में मेरे को 75 ऐसे लड़के बता दो जो इस कोटे के अंदर लगे हो। कभी सुनने में आता है ये पृथ्वी में जगह ढूंढ रहे हैं, कभी सुनने में आता है एक लायत में कहीं चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, कभी सुनने में आता है कहीं और चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। जब सारा हरियाणा देख दाख लिया और पता चला भाई कहीं से तुम्हारी पार नहीं पड़ी, तो अपने राजस्थान जाएंगे और क्या करेंगे। जो पहले भी बीजेपी की सरकार में चुनाव हुए हैं वो चुनाव थोड़ी थे, वो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। वो तो वैसे भी टीचर सिलेक्ट कर रहे थे भी स्टूडेंट बॉडी के अंदर किसको भेजने का काम करना है। एक हफ्ते से मैं कैथल में ही हूँ और जैसे कि सभी को पता है हर साल 25 सितंबर को हम जननायक चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन सम्मान दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। और अब की बार सभी ने मिलकर फैसला करा भी सम्मान दिवस की जो रैली है वो कैथल में रखी जाएगी। कैथल में जो रैली रखी गई उसकी तैयारी उसकी रूपरेखा को लेकर के पिछले एक हफ्ते से मैं कैथल हूँ और सभी गाँव जाके सभी साथियों को हमने न्योता देने का काम कर रहे हैं। तो किस तरह का फीडबैक आ रहा है, जैसे फील्ड में आप जा रहे हो गाँव उधर गाँव? काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है, जहाँ पर भी गए हैं बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है, क्योंकि जननायक चौधरी देवीलाल सभी के नेता रहे और कोई भी मेरे को लगता नहीं हरियाणा में ऐसा है जो ये बात ना मानता हो कि भी उनसे बेहतरीन हरियाणा की जनता के लिए जन कल्याण की नीति अगर कोई लेके आया हो। तो जाहिर सी बात है जी, जहाँ पर भी हम गए हैं बड़ा अच्छा और बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। चुनाव को लेकर क्या कुछ करेंगे, जो कि लगातार डिवीजन भी अब तो सक्रिय हो रहा है। आप एक चीज देखो, ये तो ऐसी हमने चीज देखी भी खुद सत्ता में बैठे हैं और सत्ता में आने से पहले इसने वो भी करा था, अनशन भी करा था, अब क्यों नहीं कर रहा भाई। अब आपको एकदम से क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, पिछले 4 साल से आपने आवाज उठाई नहीं ना, अब उठा रहे। मैं एक चीज और बता दूं, इनसे अब नहीं कराया जा सकता चुनाव। और जो पहले भी बीजेपी की सरकार में चुनाव हुए हैं वो चुनाव थोड़ी थे, वो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। वो तो वैसे भी टीचर सिलेक्ट कर रहे थे भी स्टूडेंट बॉडी के अंदर किसको भेजने का काम करना है। ये चुनाव थोड़ी होता है। असली चुनाव तो वो होता है जिसके अंदर हर स्टूडेंट को अधिकार हो, वो अपना वोट कास्ट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव, आपको स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव बनाना है और आप अधिकार टीचरों को दे रहे हो। ये किस चीज़ का चुनाव हुआ मेरे को आप ये बताओ। और ये ढकोसला लेके ये आईएनसो वाले भी अच्छी तरह से लगे हुए हैं। अगर इनको कराने तो बोलो भाई तुम्हारा धनी बैठा है सत्ता के अंदर, डिप्टी सीएम तुम्हारा है, जोर लगाओ, एजुकेशन मिनिस्टर से मिलो, मुख्यमंत्री से मिलो, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, इस पे काम करो और करने की बजाय चुनाव करवा के दिखाओ। सत्ता में बैठे आप बार बार एक बात कह देते हो, हमारे कॉमन में क्या करा है तुमने अपने, तुम्हारे कॉमन मैन मिनिमम प्रोग्राम में तुम्हारे दिए हुए वादों में से कौन सी एक चीज बीजेपी मानी है ये तो बता दो। तुम्हारे सत्ता में बैठे ना बैठे होने से तो किसी को फायदा ही नहीं हुआ। अच्छा, देखने वाली बात है, राजस्थान में भी किन को लेके जा रहे हैं, हरियाणा के लड़कों को लेके जाते हैं। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेना, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 में से 7 आदमी आपको हरियाणा के मिलेंगे। हरियाणा में ये छात्र संघ के चुनाव नहीं कराते, राजस्थान क्या लेने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो है, अगर ये हित का बात करते हैं तो पहले हरियाणा के अंदर फुल फ्लेज छात्र संघ चुनाव करा के दिखाओ। पंचायती चुनाव में महिलाओं को जैसे 50% आरक्षण की बात करते हैं, युवाओं को प्राइवेट जॉब में 65% आरक्षण की बात की जा रही है। युवाओं को मैं आपको बता दूं 75% का जो इन्होंने एक बड़ा ढकोसला रचा था, जो कानून इन्होंने पास कराया, अगर आप उसके एंड के अंदर सारे क्लॉज पढ़ोगे तो उसके अंदर ये एक क्लॉज दे रखा है कि कोई भी कंपनी जो इस स्कीम के अंदर भाग नहीं लेना चाहती वो ना ले। तो फिर आपने इतना सारा लंबा चौड़ा कानून बनाया और लास्ट में लाके लिख दिया भाई आपकी मर्जी है, मानना है मानो नहीं मानो। फिर इस कानून का क्या फायदा। ये कानून थोड़ी होता है, ये तो राय होती है। इन्होंने तो कंपनियों को राय देने का काम करा है। और मैं तो आज खुल करके कहता हूँ, मेरे को पूरे हरियाणा में आप 75% की बात करते हो, मैं तो कहता हूँ पूरे हरियाणा में मेरे को 75 ऐसे लड़के बता दो जो इस कोटे के अंदर लगे हो। कहीं पर कोई लगा ही नहीं। रैली में किसके आमंत्रण किया गया है, गठबंधन को बुलाने की बात चल रही है? रैली के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल जी के सभी पुराने साथियों को बुलाया गया है, नीतीश कुमार जी को बुलाया गया है, शरद पवार जी को बुलाया गया है, सत्यपाल मलिक जी को बुलाया गया है। और मेरे को पूरी उम्मीद है पूरे देश भर से जितने भी जननायक चौधरी देवीलाल के पुराने सहयोगी रहे हैं सभी पहुंचने का काम करेंगे। आपके एक परिवार का धड़ा राजस्थान में 25 तारीख को जयंती मना रहा, कहाँ दे? आप परिवार का धड़ा क्यों कहते हो, वो अलग ही धड़ा है, सारा ही टोटल न्यारी पार्टी है। और आज इनको हरियाणा में कहीं जगह नहीं मिल रही। जननायक चौधरी देवीलाल जी की कर्मभूमि हमेशा से हरियाणा रही है। पिछले 4 साल से इन्होंने जयंती मनाई ही नहीं, और अब जब मना रहे हैं, राजस्थान मना रहे हैं, क्योंकि आज इनके पास हरियाणा में कोई ग्राउंड नहीं बचा, तो ये और जगह ढूंढने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि राजस्थान में चुनाव उसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां जो बीजेपी कर रही है? कर ले भाई, बिल्कुल कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। मैं कह तो रहा हूँ, हरियाणा में तो जगह ही नहीं बची इनके पास। आप उचाना जाओ,
वहाँ तो बच्चा बच्चा इनको गालियाँ देता है। कभी सुनने में आता है ये पृथ्वी में जगह ढूंढ रहे हैं, कभी सुनने में आता है ये कलायत में कहीं चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, कभी सुनने में आता है कहीं और लड़ने की सोच रहे हैं। जब सारा हरियाणा देख दाख लिया और पता चला भाई कहीं से तुम्हारी बात नहीं पड़ेगी तो अभी राजस्थान जाएंगे और क्या करेंगे। कांग्रेस की गुटबाजी को कहाँ देखते हैं आपस में? गुट्टा के गुट और रणदीप गुट जो है वो आपस में लड़ता हुआ नजर आता है। सीएम पद की लड़ाई चल रही है। भाई पहले तो हम देखा करते थे कि बोल के लड़ते थे, अब की बार तो थप्पड़ थप्पड़ भी लग गए। तो ये गुटबाजी थोड़ी है, ये तो पूरी पूरी लड़ाई है, ये तो गैंग वॉर चल रही है इनकी आपस में। कहीं सुरजेवाला का अलग गैंग आ जाता है, कहीं हुड्डा का अलग गैंग आ जाता है, जिसका गैंग भारी है वो दूसरे गैंग को पीट जाता है। ये राजनीति नहीं है, ये तो एक साफ लड़ाई लड़ रहे हैं ये तो गलियों में जा जाके। और इसका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को तो है ही है, परंतु हरियाणा की जनता भी आज देख रही है कि ये जो पार्टी है ये कभी एक यूनाइटेड पार्टी नहीं रही, ये तो अपने गुटों गुटों के अंदर लगी रहती है। अकेले चुनाव लड़ेगी या एनएलडी या किसी का किसी साथ गठबंधन किया जाएगा आने वाले हम लोग? पूरी तरह से हमारी क्षमता है अकेले लड़ने की और हमने उसकी पूरी पूरी तैयारी कर ली। 25 सितंबर की रैली में कितना अनुमान है भीड़ का? अभी अगर देखा जाए तो एक तरह से जनती मनाई जा रही है, कहीं ना कहीं अलग मना रही हैं आप। देखिए इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते, पूरे हरियाणा प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश से लोग आते हैं। जैसे कि मैंने कहा जननायक चौधरी देवीलाल तो सभी के नेता थे, सभी भारत के किसानों के मजदूरों के नेता थे, पूरे देश भर से लोग आएंगे। इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। मैं तो कहूँगा कि 25 सितंबर को आप सभी वहाँ पहुँचे और पूरी तरह से आप खुद देखें कि पूरे हरियाणा प्रदेश से और पूरे देश भर से कितने लोग आए।